भव्य नगरी में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसके महल में एक अनुपम सुंदरी कन्या जन्मी, जिसकी कांति स्वयं अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी। उसकी रूप राशि की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और देश विदेश से लोग उसकी एक झलक पाने के लिए नगर में आते थे। परंतु दुर्भाग्यवश राजकुमारी एक भयंकर शाप से ग्रसित थी। जो भी पुरुष उससे विवाह करेगा वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी समय अमरपुर राज्य का राजकुमार अपनी दो सुंदर रानियों संग भ्रमण कर रहा था। संयोगवश वह भव्य नगरी से गुजरा और महल की अटारी पर खड़ी राजकुमारी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। उसकी मोहिनी छवि ने राजकुमार को विमोहित कर दिया। वह उसके अनुपम सौंदर्य पर ऐसा मोहित हुआ कि शाप की बात जानते हुए भी विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। राजा ने असमंजस में पड़कर कई बार चिताया, पर राजकुमार अपने निश्चय से डिगा नहीं। अंततः शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह के मंत्र पूर्ण हुए, शाप के प्रभाव से राजकुमार ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी का हृदय फटने लगा और वह विलाप करने लगी। उसके आर्तनाद ने स्वयं महादेव को झकझोर दिया। भगवान शिव आशी मुनि का वेश धारण कर वहां आए और राजकुमारी को एक उपाय बताया। हे कन्या, यदि तुम 1 वर्ष तक पर्वत पर कठोर तपस्या करोगी तो तुम्हारे पति को पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने दृढ़ निश्चय किया और तपस्या हेतु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसने एकाग्र चित्त से शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उसकी कठोर तपस्या से संपूर्ण लोक हिल उठा। इसी समय देवलोक में विराजमान देवराज इंद्र को यह समाचार प्राप्त हुआ। राजकुमारी की अनुपम सुंदरता और उसकी तपस्या का प्रभाव सुनकर वे स्वयं उसे देखने के लिए पर्वत पर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने तपस्यारत राजकुमारी को देखा, वे उस पर मोहित हो उठे। उनके मन में कुटिल विचार आया, यदि यह स्त्री मेरी हो जाए तो यह स्वर्ग की शोभा बढ़ा सकती है। इंद्रदेव ने राजकुमारी की तपस्या भंग करने के लिए विविध उपाय किए। कभी मूसलधार वर्षा करवाई, कभी पुष्पों की वर्षा की, तो कभी मधुर संगीत से ध्यान विचलित करने का प्रयास किया, किंतु राजकुमारी अपनी साधना में अडिग रही। अंततः जब इंद्रदेव ने देखा कि कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा, तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वे बोले, हे राजकुमारी, तुम्हारी जैसी अद्वितीय सुंदरी इस मृत्यु लोक में व्यर्थ तपस्या क्यों कर रही है? तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रानी बना लूंगा और तुम्हें अमृतत्व प्राप्त होगा। स्वर्ग का वैभव, देवताओं का संग और दिव्य सुख तुम्हें सब प्राप्त होगा। किंतु राजकुमारी ने इंद्रदेव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह शांत स्वर में बोली, हे देवराज, कृपया मेरे मार्ग में बाधा न बने। राजकुमारी की कठोर तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव की कृपा से उसका पति पुनः जीवन को प्राप्त हुआ। अपने पति संग सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। किंतु देवराज इंद्र अपने ठुकराए जाने के अपमान को सहन न कर सके। उनके अहंकार को गहरी चोट पहुंची थी और वे प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। उन्होंने एक कपटपूर्ण योजना रची। साधारण स्त्री का रूप धारण कर वे राजकुमारी के महल में पहुँचे। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, वाणी दीन और करुणामयी थी। हे देवी, मैं एक दुखियारी नारी हूँ। मेरा पति असाध्य रोग से पीड़ित है। मेरे पास उपचार हेतु पर्याप्त धन नहीं। यदि आप कृपा कर अपने कुछ आभूषण मुझे प्रदान करें तो मैं अपने पति का जीवन बचा सकती हूँ। राजकुमारी दयालु हृदय की थी। उसे किसी की पीड़ा असहनीय प्रतीत होती थी। उसने बिना किसी संदेह के अपने गहने उस स्त्री को सौंप दिए और उसे सांत्वना दी। इंद्रदेव ने गहनों को प्राप्त कर अपनी योजना के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने एक अज्ञात पुरुष के गृह में जाकर वे आभूषण उसके शैया पर रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने राजकुमार के पास संदेश भिजवाया। राजकुमारी पतिव्रता न होकर अन्य पुरुष के साथ रात्रि व्यतीत कर रही है। प्रमाण स्वरूप उसके आभूषण इस व्यक्ति के शयन कक्ष में प्राप्त होंगे। राजकुमार इस समाचार को सुनकर क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसका मन अविश्वास, अपमान और आक्रोश से भर उठा। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां इंद्रदेव ने आभूषण रखे थे। शैया पर अपने विवाह के समय दिए गए आभूषणों को देखकर उसका क्रोध और अधिक प्रज्वलित हो गया। बिना किसी सत्यापन के, बिना राजकुमारी का पक्ष सुने, राजकुमार ने कठोर निर्णय सुना दिया। ऐसी कुल कलंकिनी स्त्री को महल में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसे तुरंत वन में निर्वासित कर दिया जाए। अंततः आदेश का पालन हुआ और राजकुमारी को एकाकी वन में छोड़ दिया गया। घनघोर वनों में निर्जन पथ पर अकेली एक असहाय नारी की भांति वह जीवन के सबसे कठोर परीक्षा काल से गुजर रही थी। वन की निर्जनता में जब राजकुमारी के अंतकरण में अपमान और वेदना का सागर उमड़ रहा था, राजकुमारी ने आर्त स्वर में कहा, जिस पति ने बिना सत्य जाने मुझे कुल कलंकिनी ठहराया, जिसके लिए मैंने तपस्या कर अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर थी, यदि वही मुझ पर विश्वास नहीं कर सका तो अब मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसी निष्ठुर और अन्यायी दुनिया में मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगी। यह कहते हुए उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक साधु जो इस षड्यंत्र का प्रत्यक्षदर्शी था, राजकुमार के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे समस्त घटना की वास्तविकता से अवगत कराया।
राजकुमार को झात हुआ कि उसकी प्रिय पत्नी पर लगाया गया कलंक एक महादेवता स्वयं इंद्र का कपटपूर्ण षड्यंत्र था। यह समाचार सुनते ही राजकुमार का हृदय आक्रोश और पश्चाताप से भर उठा। वह व्याकुल हो उठा और राजकुमारी को खोजने वन में भागा। उसने चारों दिशाओं में उसे पुकारा, परंतु जब वह उसकी निश्चल देह के समीप पहुंचा, तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वह तुरंत कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और वहां जाकर भगवान शिव का आह्वान करने लगा। हे महादेव, मैं आपके शरण में आया हूँ। हे त्रिलोकपति, देवराज इंद्र ने अपने अहंकार, छल और कपट से मेरी निर्दोष पत्नी को मृत्यु के द्वार तक पहुँचा दिया। अब आप ही हैं जो इस अन्याय का प्रतिशोध ले सकते हैं। राजकुमार का आर्त पुकार सुनकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर गर्जन कर उठा। हे राजकुमार, मैं सब जानता हूँ। सत्य की परीक्षा कठिन होती है, किंतु उसके साथ सदैव न्याय होता है। इंद्र ने जो किया वह अधर्म था। अब समय आ गया है कि उसे उसके कर्मों का दंड मिले। शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और इंद्रदेव का आवाहन किया। संपूर्ण स्वर्गलोक कांप उठा। इंद्रदेव भयभीत हो उठे। उन्हें झात था कि अब वे शिव के कोप से नहीं बच सकते। राजकुमार, जो पश्चाताप और वेदना में आकुल व्याकुल खड़ा था, हाथ जोड़कर महादेव की ओर देखने लगा। तब भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवन दान यूं ही प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए तुझे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजकुमार ने शीश झुकाकर कहा, हे देवाधिदेव, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। महादेव बोले, इस स्थान से कुछ कोस की दूरी पर एक दिव्य सरोवर स्थित है, जिसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर का जल स्वयं अमृत के समान है, परंतु यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसकी परीक्षाओं में सफल होते हैं। इस सरोवर की रक्षा स्वयं ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती करती है। यदि तू वहाँ तक पहुँच सके और परीक्षाओं में सफल होकर उस सरोवर का जल प्राप्त कर सके, तो तेरी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है। किंतु स्मरण रहे, यह कार्य सरल नहीं होगा। राजकुमार ने महादेव को प्रणाम कर अमृत सरोवर की खोज में निकल पड़ा। जब राजकुमार अमृत सरोवर के समीप पहुंचा, तो उसे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। वह योग मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही राजकुमार ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, वृद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजकुमार, अमृत सरोवर का जल प्राप्त करने के लिए पहले तुझे मेरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा सत्य की परीक्षा होगी। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, हे महात्मन, मैं सत्य की शपथ लेता हूँ, मेरी परीक्षा लीजिए। वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, यदि तुझे अमृत सरोवर का जल प्राप्त करना है, तो पहले अपने हृदय की गहराइयों में जाकर देख कि क्या तू पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है। क्या तेरा हृदय शुद्ध है? क्या तुझे अपनी भूल का संपूर्ण आभास हो चुका है? राजकुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने अहंकार और अज्ञानता में अपनी पत्नी पर मिथ्या दोषारोपण किया। मैंने बिना सत्य जाने उसे वन में भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करना चाहता हूँ और अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजकुमार की निष्ठा और पश्चाताप से संतुष्ट होकर महात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया और मार्ग प्रशस्त किया। अब राजकुमार आगे बढ़ा और सरोवर के निकट पहुंचने ही वाला था कि एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसकी गर्जना से समस्त वन कांप उठा। राक्षस ने क्रोधित स्वर में कहा, हे नर, यह सरोवर मेरे अधिकार में है। यदि तुझे इसका जल चाहिए तो पहले मुझे परास्त करना होगा। राजकुमार ने तलवार संभाल ली और राक्षस से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। राक्षस अपनी अपार शक्ति से राजकुमार को बार बार परास्त करने का प्रयास करता, किंतु राजकुमार अपने धैर्य और वीरता से उसका प्रतिकार करता रहा। अंततः अपनी वीरता और अदम्य साहस से उसने राक्षस को पराजित कर दिया। जब राजकुमार सरोवर के समीप पहुंचा, तो उसे सरोवर के मध्य में स्वयं माँ सरस्वती का दिव्य रूप दृष्टिगोचर हुआ। माँ सरस्वती ने मधुर वाणी में कहा, हे राजकुमार, तूने सत्य और धैर्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है, किंतु अंतिम परीक्षा यह है कि क्या तेरा प्रेम सच्चा है। यदि तेरा प्रेम निश्चल और अटूट है, तो यह जल तुझे स्वीकार करेगा। यदि तेरे हृदय में तनिक भी संदेह या मोह होगा, तो यह जल विष बन जाएगा। राजकुमार ने श्रद्धा पूर्वक उत्तर दिया, हे माँ, मेरा प्रेम शुद्ध और अडिग है। मेरी आत्मा मेरी पत्नी के बिना अधूरी है। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हूँ। माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया और कहा, तो जा, यह अमृत तुझे स्वीकार करेगा। अपनी पत्नी के पास जा और उसे यह जल पिला, वह पुनः जीवन को प्राप्त करेगी। राजकुमार ने भक्ति पूर्वक सरोवर से अमृत जल लिया और शीघ्रता से वापस लौटा। उसने राजकुमारी के शांत निर्जीव शरीर को गोद में लिया और धीरे धीरे उसके होंठों से अमृत सरोवर का जल स्पर्श कराया।
क्षण भर में ही एक दिव्य प्रकाश फैला और राजकुमारी की देह में कंपन हुआ। उसके नेत्र धीरे धीरे खुले और वह पुनः जीवित हो उठी। आगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं ये कहानी कैसी लगी।